मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण के भाई दाऊजी महाराज का जन्मदिन मथुरा के बलदेव में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। वहीं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दरअसल मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी को हुआ था। उसके बाद कृष्ण को वासुदेव ने गोकुल पहुंचाया था। वहीं भगवान कृष्ण के जन्म के बाद धर्म नगरी मथुरा के बलदेव में कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म हुआ। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण के जन्म के बाद उनके बड़े भाई बलदाऊ का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए। मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की रासलीला, चुरकुला नृत्य, लठामार होली की प्रस्तुति की गई, जिसमें बाहर से आए श्रद्धालुओं ने लीलाओं का जमकर आनंद लिया और पूजा की, जिसमें बलदाऊ जी महाराज का अभिषेक भी किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान लोगों की आस्था चरम पर देखने को मिली, जिसमें अनेक भक्तों ने बलदाऊ जी महाराज के दर्शनों के लिए इंतजार किया और दर्शन करके अपने आप को धन्य किया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका लोगों ने जगह जगह पर स्वागत किया और आरती भी उतारी। इस दौरान बाहर से आए श्रद्धालुओं का कहना था कि दर्शन करके अच्छा लगा और वे चाहते हैं कि हर वर्ष इसी तरह प्रभु की लीलाओं का आनंद लेते रहें। इस मौके पर भक्तों ने बलदाऊ जी महाराज को हीरे जवाहरातों से सजाया और उन्हें दूध, दही और शहद से स्नान कराया। वहीं इस मौके पर दर्शन करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बोलते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रज में पैदा हुए हैं और हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि सबका विकास हो और सभी खुशहाल रहें। ये हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने सबने ब्रज में जन्म लिया है और आज दाऊ जी का प्राकट्य उत्सव है और जो उत्सव के ताई सब ब्रजवासी खूब हर्षोल्लास से उत्सव मना रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। वो सौभाग्य प्राप्त भयो कि आज मैं दर्शन करूँ, मैंने दर्शन करें सब ब्रजवासी करें। तो आज बलदेव छत्रपति दाऊ जी वासु क्या कुछ अलग को मैं तो जी कहूँगा दाऊ दादा थे कि भैया पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जो विकास को संकल्प लेके हम चल रहे हैं और ब्रज 84 कोस के चौमुखी विकास को जो संकल्प लेके चल रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे कि वो संकल्प जो है जो समय सीमा के अंदर पूरा हो और पूरे ब्रज में वैसे ही विश्व मानचित्र पर है और सुविधाओं के नाते भी विश्व मानचित्र पर हो हमारा ब्रज। यही हम कामना करते हैं अपने दाऊ से। श्रद्धालुओं के आगमन के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस वे कट की मांग की जा रही है। मैंने कहा ना, जो बेहतर से बेहतर सुविधा हम दे सकते हैं ब्रज के लिए, उसी की कामना हम लोग हैं। रामनारायण पांडे। अच्छा जी, ये भव्य आयोजन आज बलदेव में किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया? दाऊ जी, आज श्री दाऊ जी महाराज जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में सुबह से ही इसका कार्यक्रम होते हैं। सुबह से इसका भजन संध्या वगैरह होता है। अब इस टाइम ठाकुर जी का दोबारा स्नान हुआ है पंचामृत से। इसके बाद में पूर्ण आभूषण निकाले गए, हीरा जवाहरात, पन्ना, ये सब धारण किए गए हैं। इसके बाद में आरती होगी जगह, उसके बाद में शाम को फिर प्रोग्राम होगा। अच्छा, ये धद जो खेली जाती है किस लिए खेली जाती है? इसलिए खेली जाती है कि दाऊ जी का प्रतीक जो मल्ल युद्ध होता है वो दाऊ जी ने पहले मल्ल युद्ध किया था, उसके उपलक्ष्य में मल्ल युद्ध होता है। अच्छा, इसका क्या महत्व है धद का? इसका महत्व ये है कि दाऊ जी का जन्म हुआ है, इसलिए खुशी की वजह से मल्ल युद्ध खेला जाता है। अच्छा, तो आप सेवायत हैं? जी। अच्छा, किस तरीके से यहाँ पे सेवा दाऊ बाबा की जाती है? सेवा आज विशेष सेवा है, हमेशा इसी तरीके से सेवा होती है। रोजाना साल में 365 दिन भी इसी दिन सेवा होती है, इसी तरीके से। अच्छा, 365 दिन कैसे कैसे सेवाएं होती हैं? सेवा इसी बारी बारी से जिसका नंबर आता है उसकी सेवा होती है। अच्छा, समस्त बलदेव वाले जो हैं वो सेवा समस्त बलदेव नहीं, समस्त गोस्वामी कल्याण देवाचार्य के वंशज।
तो क्या क्या भोग प्रसादी बाबा को लगाया जाता है? राहु जी की सुबह माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसके बाद में दोपहर को भोजन होता है, राजभोग होता है। उसमें खीर है, लड्डू है, पूरी है, सब्जी है, कचौड़ी है, मेवा है, तुम्हारे लड्डू है और मोमन थाल वगैरह ये सब कुछ लगाया जाता है। इसके बाद में शाम को 3 बजे भांग का भोग, गुजिया का भोग लगाया जाता है। रात को शयन को दूध पेड़ा का और पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। इसलिए 4 भोग लगते हैं सुबह से लेकर शाम तक। पांडे जी, ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं क्या है, किसके द्वारा किया? बलदेव छठ महोत्सव मनाया गया है विश्व प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर जी दाऊजी महाराज के द्वारा। भगवान श्री बलभद्र गढ़ के राजा हैं। 11 दिवसीय बलदेव छठ महोत्सव भगवान श्री बलभद्र जी का दाऊजी महाराज मंदिर में मनाया गया, जिसमें श्री राम कथा कार्यक्रम रहा 9 दिन के लिए। आचार्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज द्वारा राम कथा कही गई और 10 तारीख का कल जो है, एक दिन पूर्व भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और बलराम जी के जन्म का सत्संग जो है आचार्य गोपाल भैया के द्वारा किया गया। आज सुबह 4 बजे से भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की मंगला के दर्शन खुले हुए हैं। सुबह से ही सहनाई बज रही है पूरे शहर में, पूरे ब्रजमंडल में बधाई का माहौल चल रहा है। सुबह से वेद पाठी ब्राह्मण बैठे हैं और दोपहर में 3 कुंटल का 11 बजे ठाकुर जी का जन्म का अभिषेक शुरू हुआ। ठीक 12 बजे प्राकृतिक का अभिषेक हुआ और फिर गद महोत्सव हुआ। 3 बजे लड्डू का महाभोग आया है और 4 बजे शोभा यात्रा हुई है जन्म की। और शाम को यश भारती पुरस्कृत गीतांजलि शर्मा के द्वारा बहुत ही भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई। आपका? सावरिया सेठ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? इस टाइम कोसी से आए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे भूमंडल के सावरिया सरकार। अच्छा, तो कैसा आनंदित होता है आपको यहाँ दाऊ बाबा के दर्शन? हमको अति आनंद होता है। अच्छा, हर साल आते हैं, हर वर्ष। इतना आनंद जागी कोई सीमा नहीं। साक्षात बड़े बड़े उत्सव होते हैं यहाँ, धूमधाम से होते हैं। देश विदेश की नर नारियाँ आती हैं, दध माखन को भोग लगता है, परमानंद आता है। तो आप यहाँ आप कब के आए हैं? अब कल के आए हुए हैं। कल से आप यहाँ आए, तो कैसा आपको परमानंद परमानंद आपको यहाँ पे हो रहा है? हाँ। क्या 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 मानना है कि दाऊ बाबा के दर्शन करने से क्या चीज़ मिलती है कि क्या है? ऐसे दर्शन से गदगद हो जाते हैं। हीरा जवाहरात अनोखी दर्शनीय मूर्ति है, पूरे विश्व में यही मूर्ति है, इसके अलावा कोई मूर्ति है नहीं। अच्छा, पूरे विश्व में सिर्फ एक दाऊ बाबा की यही मूर्ति है? यही मूर्ति है। बहन जी, आपका? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? अच्छा बहन जी, आज दाऊ बाबा के मंदिर में आके आपको कैसी अनुभूति हो रही है? अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो क्या मानना है आपका कि दाऊ बाबा के दर्शन के लिए आप आई, तो क्या कि दाऊ बाबा मनोकामना पूरी करेंगे या क्या है? हाँ बिल्कुल, मनोकामना तो हर भगवान का बना रहे हैं। 2-3 घंटा। तो कितने लोग आप यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं? फैमिली आई है, मम्मी पापा मेरे हस्बैंड मैं। तो कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। मेरा नाम इरफान पटेल है। अच्छा प्रशांत जी, कहाँ से आए आप? मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद जिले से आया हूँ। अच्छा, कैसी अनुभूति हो रही है आपको दाऊ बाबा के मंदिर में आके? मैं यहाँ हर साल आता हूँ, मुझे अनुभूति हो रही है, शांति आके मिलती है और जो भी मैं देख रहा हूँ एक क्षण के लिए मुझे बड़े सुकून मिलता है। मैं अच्छी जगह पर आया हूँ और भगवान के मैंने दर्शन की आस्था है कि मैं हर साल इसी तरीके से मेरे भगवान मेरी मनोकामना को पूरी करते हैं और मैं हर तरीके से यहाँ आता रहूँगा, भगवान के दर्शन करता रहूँगा। भगवान से मेरी जो इच्छा है वो मुझे मिल रही है और जो भगवान मुझे देना चाहेगा वो भगवान मुझे देगा। इसके लिए भगवान का या ऊपर वाले का धन्यवाद प्रकट करता है। इसलिए ये चैनल वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद। आपका? पुनीत जी, ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं किसके द्वारा और क्यों किए गए? ये सांस्कृतिक प्रोग्राम गीतांजलि द्वारा हुआ। राम कथा का आयोजन हमारे मंदिर की तरफ से हुआ है। बलदेव छठ के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय कार्यक्रम है। ये बलदेव जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है और इसका बड़ा महत्व है। यहाँ से दूर दूर से यात्री दर्शन करने आते हैं और अपने इष्ट की जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए किसके द्वारा किए गए? सांस्कृतिक प्रोग्राम ये गीतांजलि है, प्रथम श्री पुरस्कार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और हमारे आज का जो कार्यक्रम, आज ऊर्जा मंत्री भी आ रहे हैं और अन्य तमाम बहुत से नेता आ रहे हैं।
अच्छा, तो कैसी अनुभूति हुई सांस्कृतिक प्रोग्राम में? कितने लोगों ने देखा क्या? यहाँ पर कम से कम 10-20 हज़ार आदमियों ने इस आयोजन का आनंद लिया है। अच्छा, तो और क्या क्या आयोजन किए जाते हैं? अभी जो है कि वो होगा, अभी दंडकाना महोत्सव होगा तो मल्ल विद्या का प्रतीक है, मल्ल विद्या का प्रतीक है, वो अभी होने वाला है वो प्रसादी के बाद में। और शाम को शोभा यात्रा निकलेगी।